जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को अहोई अष्टमी के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि को इस दिन को दाम्पत्य अष्टमी और अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना और अहोई माता का पूजन करना अत्यधिक पुण्य फलदायी माना गया है। इस व्रत को विशेषकर स्त्रियां धारण करती हैं। जिस प्रकार से करवा चौथ के व्रत में व्रत को रखा जाता है, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत भी धारण किया जाता है। इस व्रत में जो कि दिन भर निर्जला रहते हुए बहुत सी जगहों पर चंद्रमा का दर्शन करके व्रत को पूर्ण माना जाता है और बहुत सी जगहों पर जो कि तारा देखने के बाद तारों को अर्घ देकर व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के अनुसार अपने व्रत को मनाएं और अपनी परंपराओं के अनुसार मनाएं। इस व्रत को स्त्रियां संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। अष्टमी तिथि का प्रारंभ समय 24 अक्टूबर 2024 रात को 1:18 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 अक्टूबर की रात को 1:58 पर अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इस प्रकार से 24 अक्टूबर को संपूर्ण दिन अष्टमी तिथि बनी रहेगी। यह अत्यंत शुभ योग है। अहोई अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:42 से 6:49 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन तारों को देखने का समय शाम को 6:06 है। इस दिन पूजा करने हेतु 1 घंटा 17 मिनट का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। 24 अक्टूबर को राहु काल का समय दोपहर 1:29 से दोपहर 2:54 तक रहेगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 24 अक्टूबर को सूर्यास्त का समय शाम को 5:42 पर होगा और चंद्रोदय का समय रात 11:44 पर होगा। अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद गुड़ के बने मालपुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलते हैं तथा घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में वह पुए खिलाने चाहिए। इस वर्ष 24 अक्टूबर 2024 के दिन यानी अहोई अष्टमी वाले दिन 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन साध्य योग सुबह 24 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर को सुबह 5:23 तक रहेगा। योग गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये सभी योग संपूर्ण दिन यानी के पूरे दिन मान्य रहेंगे और पुष्य नक्षत्र पूरी रात के समय मान्य रहेगा। तो आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। किसी भी व्रत एवं त्योहार में जब हम कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें केवल एक कथा का श्रवण या पढ़ना नहीं चाहिए, हमें जोड़े से कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी कथा का हमें संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो पाता है। तो अहोई अष्टमी व्रत की कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खादान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन के अंदर ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा।
अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही थी। बहू को साफ सफाई करता देख गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह कहकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकड़ी हूं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कड़ाही करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा तुमने तो कोख बंधवाई ही नहीं। तो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहता की सुनता की, हुंकार भरता की। इसके बाद विधायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। विधायक जी की कहानी के अनुसार एक बार विधायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली ला मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरा ले आई। तब विधायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई हो, भगोना ला कर चढ़ा दो। बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विधायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विधायक जी ने कहा मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विधायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विधायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विधायक जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया माई बोली हाँ, तुम आकर जीम लो। विधायक जी बोले मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विधायक जी महाराज ने खूब धन दौलत से उनके घर को भर दिया।
हे बिंदायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। तो बोलिए प्रेम से अहोई माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए, कथा को श्रवण करने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे।